جی हाँ दोस्तों, आज हम आपको हसन की कहानी सुनाएंगे जो कि एक मेहनती नौजवान है लेकिन हालात की वजह से अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर सका। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और डाटा एनालिटिक्स सीखना शुरू किया। उसने डाटा और डाटा एनालिटिक्स तो सीख लिया है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि ये सब कुछ कैसे होगा। तभी उसका तारुफ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो एक माह से कम के अरसे के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखता है और अब वो ये जानता है कि डाटा एनालिसिस के लिए सबसे बेसिक टूल एक्सेल है। जी हाँ दोस्तों, हसन ने अपना सबसे पहला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लिया है। लेकिन इस टूल को सीखना मकसद नहीं था, ये याद रखिएगा। इस टूल को सीखने का असल मकसद क्या था, उसके लिए हम एक और कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हसन का इस कहानी में बहुत अहम किरदार है। जफर साहब अपने कारोबार के बढ़ते हुए मैनुअल रजिस्टरों से बहुत तंग हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से उनका यह हिसाब किताब का सिलसिला आसान शक्ल इख्तियार कर ले। तो यहाँ पे हसन की दोबारा एंट्री होती है। अब वो जफर साहब के साथ बैठा हुआ उसी रिकॉर्ड को एक्सेल में कॉपी कर रहा है ताकि उससे एनालिसिस कर सके। जफर साहब के डाटा को एक्सेल में अपडेट करने के बाद वो उनको एक खूबसूरत सी रिपोर्ट बनाकर देता है, जिससे उनको उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस फौरन से पता चलती है। तब वही जफर साहब जो अपने खाता रजिस्टरों से हिसाब किताब की वजह से बहुत परेशान थे, वो बहुत खुश हैं कि उनको कंपनी की परफॉर्मेंस फौरन देखने को नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ हसन, जिसने एक स्किल सीखी थी, उसने इस स्किल सेट को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस का मसला हल किया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे हसन ने डाटा एनालिटिक्स के पहले टूल को सीखकर जफर साहब के बिजनेस का बहुत बड़ा मसला हल किया है। और अब अगली वीडियो से हम इंशाल्लाह इसी टूल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। और याद रखिएगा, ये आखिरी मंजिल नहीं है। और अगर इस सफ़र में आप हसन की तरह हमारे साथी बनना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, डाटा और डाटा एनालिटिक्स नंबर्स नहीं है, ये एक कहानी है। और ये कहानी कैसे सुनानी है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। थैंक यू।